हे गाइस, यू वाचिंग ट्रे के स्पीक्स। मैं हूँ आयुष और एज यूजुअल मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया है और ये प्रोडक्ट टेक से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैं अपने पीसी के इंटरनल्स की सफाई करना चाहता था। दिस प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द टेक एज आई वांटेड टू क्लीन द इंटरनल्स ऑफ माय पीसी. And regarding the same, I have told you people in my earlier video that was about regarding the stuff on channel. जैसे कि मैं पहले भी आपको अनबॉक्सिंग्स वगैरह बता चुका हूँ कि जो आप अनबॉक्सिंग करते हैं वो आप वीडियो बनाकर करें. आई नो पीछे आपको एक और पैकेट दिख रहा होगा. वैसे मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ना ही मैं चैनल पर वर्क कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर पा रहा हूँ. खैर, टीचर्स असाइनमेंट्स देते जा रहे हैं, काम देते जा रहे हैं, तो मैंने किसी तरीके से मैनेज किया है कि मैं एक और वीडियो बना देता हूँ. और पीछे जो पार्सल रखा हुआ है, अब वो कोई टेक प्रोडक्ट नहीं है, पर इसके बारे में भी मैं वीडियो दे दूंगा. ये मैं उन बॉक्सेस को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ जिन चीज़ों के बॉक्सेस मेरे पास हैं. तो फिलहाल के लिए इसकी बात करते हैं. दिस इज द बिल एंड लेट मी पुट इट असाइड. बॉक्स को ओपन करते हैं. Okay, so this is the user manual of the vacuum cleaner, Agaro handheld vacuum cleaner, and it has an output of 800 watts. तो इसमें 800 watts का आउटपुट है और यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट्स वगैरह मिलते हैं. ये होज और एक अटैचमेंट यहाँ पर भी है. मीन्स आपको बहुत छोटी छोटी जगहों पर पहुँचना हो तो दिस अटैचमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रीच वेरी स्मॉल कॉर्नर्स. Okay, so let us put it aside and take out the main product. And this is the vacuum cleaner. और मैं आपको पहले भी बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ कि कोई भी अनबॉक्सिंग आप करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो बनाकर करें, क्योंकि अगर बाई चांस आपके साथ स्कैम होता है. अब मैं किसी पार्टिकुलर सेलर की या किसी पार्टिकुलर वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि फिलहाल मेरा प्रोडक्ट अमेज़न से है, क्योंकि वहाँ पर स्कैम होता ही है. लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर वीडियो बनाकर अनबॉक्सिंग करेंगे तो अगर बाई चांस आपके साथ कोई स्कैम वगैरह होता है तो फिर आपके पास प्रूफ रहेगा. ओके, एंड दिस इज द होज. और इस होज की लेंथ कितनी है ये मैं आपको एडिटिंग के टाइम पे बता दूंगा. फॉर नाउ आई एम नॉट अवेयर ऑफ हाउ मच लॉन्ग दिस होज इज, हाउ मच लॉन्ग दिस वायर इज. However, this wire is quite thick. Let me just show you whether how this thing would be used. And okay, there is one more attachment. तो एक और attachment है. Okay, there are two more attachments. तो यहाँ पर दो और attachments हैं और ये सब अब ये तो गंदगी पर डिपेंड करेगा. और फिलहाल के लिए इस अटैचमेंट का मैं आपको बता दूं यूज़. तो लेट मी टेल यू अबाउट द यूज़ ऑफ दिस थिंग, दिस अटैचमेंट. एंड इट हैज़ ब्रश एट द एंड. तो इसमें ब्रश है एंड पर. मतलब कई बार हमारे पास ऐसा सिनेरियो होता है, सिचुएशन होती है कि जो जिससे भी आपको साफ करना है तो वो डस्ट वहाँ पर चिपक जाती है, तो उस डस्ट को आप इस ब्रश से गिरा सकते हैं और वैक्यूम से फिर वो डस्ट सक हो जाएगी. यू विल बी एबल टू ब्रश द डस्ट दैट is stuck on whatever surface and you would be able to brush that dust and later on you would be able to suck it using the vacuum. Let me just plug in this vacuum. तो अभी मैं इस वैक्यूम को प्लग कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट वगैरह कैसा है. और फिलहाल यहाँ पर आप और भी अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि इसके साथ एक अटैचमेंट आता है. मीन्स बाई चांस आप फ्लोर की वैक्यूमिंग करना चाहते हैं, आप फ्लोर की सफाई करना चाहते हैं और आपको झुकना नहीं है, तो फिर उसके लिए एक स्टिक आती है. खैर, उसके लिए मुझे 500 रुपये और देने पड़ते. फिलहाल के लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने नहीं दिया. अब अंदर आपको एक फिल्टर मिल जाता है और वो फिल्टर इस लैच को कुछ इस प्रकार से पकड़ने पर खुलता है. यू गेट अ फिल्टर इनसाइड एंड यू कैन ओपन दैट फ्रॉम दिस बटन. Let me just put it aside and show you the filter. And this is the HEPA filter. और ये HEPA filter है और यहाँ पर सारी डस्ट कलेक्ट हो जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी डस्ट कलेक्ट हो सकती है. डस्ट कलेक्ट हो जाएगी. आप इस प्रकार से खोलकर उस डस्ट को वापस से गिरा दीजिए. वापस इसे कुछ इस प्रकार से प्लग करके लगाकर एंड इट इज रेडी टू वर्क अगेन. तो ये वर्क करने के लिए फिर से रेडी है. ओके, तो फिलहाल के लिए मुझे अटैचमेंट्स नहीं लगाने हैं. और ये जो वायर है इसकी मैं जिप टाई खोल देता हूँ. खैर, ये मैं अपने एक्सटर्नल कैमरा से बना रहा हूँ और फ़ोन से आपको जो वीडियो है आपको उसकी नॉइज़ कैसे रिमूव करनी है इसका मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था.
आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट प्लग इन दिस थिंग एंड शो यू वेदर व्हाट काइंड ऑफ output, what kind of performance you get to see with it. Okay, so I have plugged it in and let me just turn it on. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे मैंने एक ही कॉन देखी थी, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उसमें ये कौन थी कि आप ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं तो फिर ये गर्म हो जाता है और फिर होल्ड करने पर अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको ये बता दूं कि आप शॉर्ट बर्स्ट्स में यूज़ करें, थोड़ी थोड़ी देर में यूज़ करें। तो इससे इसकी जो गर्मी है, ये जो गर्म हो जाता है डिवाइस, तो फिर उसको अवॉइड करने पर हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मैंने ये अपने पीसी को क्लीन करने के लिए मंगाया है। तो अपने पीसी को क्लीन कर कर देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस यूजर मैनुअल को पूरा पढ़ लेता हूँ। एंड फॉर दोस हु डोंट नो दैट हाउ मच आउटपुट दिस थिंग इज हैविंग द आउटपुट ऑफ 800 watts and it is a very powerful motor and this product is having a warranty of 1 year. And I'll just tell you whether why I haven't went for something wireless, why I have chosen wired thing. मैं इसके लिए बता दूं कि मैंने वायरलेस क्यों नहीं लिया, मैंने वायर्ड क्यों लिया है। तो वायरलेस पर जो मेंटेनेंस वगैरह के और इसकी बॉडी का मैं आपको बता दूं कि ये ABS प्लास्टिक है, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, साथ में बैटरी का भी ध्यान रखना पड़ जाएगा। और वायर की लेंथ यहाँ पर छोटी नहीं है, मैंने वायर की लेंथ आपको स्क्रीन पर दिखा दी। तो वायर की लेंथ छोटी नहीं है और आप हर जगह पहुंच पाएंगे। तो फिर वायरलेस लेने का मतलब क्या है, मतलब अगर आप 800 वाट से नीचे भी जाएंगे, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप 800 या 600 वाट के नीचे जाएं एक वैक्यूम क्लीनर के लिए। तो आप अगर 800 वाट के नीचे जाएंगे तो फिर होगा कुछ ऐसा कि जो बैटरी है वो तो ठीक से चलेगी, बट आपको ठीक ठाक आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और आप अगर 800 वाट 600 वाट 800 वाट के ऊपर जाते हैं या 600-800 वाट तक रहते हैं, तो फिर वहां पर आपकी बैटरी कितनी चल जाएगी, वो भी तब जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। नहीं तो आपने डाइसन का प्रोडक्ट लिया हो जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में एप्पल मानी जाती है और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो फॉर नाउ लेट मी शो यू वेदर हाउ आई वुड डू द क्लीनिंग ऑफ माई पीसी। और अटैचमेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको इसे कुछ इस प्रकार लगाना है, मीन्स ये वाला अटैचमेंट वैक्यूम में लगेगा और उसके बाद आपको ब्रश वाला अटैचमेंट लगाना है। फर्स्टली यू गॉट टू अटैच द अर्लियर अटैचमेंट एंड लेटर ऑन द अटैचमेंट दैट इज हैविंग द ब्रश एट द एंड एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड जो दूसरा वाला अटैचमेंट है वो भी कुछ इस प्रकार लगेगा। वैसे मैंने रिगार्डिंग द स्टफ ऑन चैनल का वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर आपको बताया था कि मैं रिव्यू वीडियोस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ और ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। और लॉन्ग टर्म पर ये प्रोडक्ट किस प्रकार की परफॉर्मेंस देता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप प्लीज मेरे चैनल में बने रहें एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो आई वाज लुकिंग फॉर माय मॉम्स फोन इन ऑर्डर टू थ्रो द लाइट इनटू द इंटरनल्स, बट लेटर ऑन आई रिकॉल दैट आई ऑलरेडी हैव रिंग लाइट। तो पहले तो मैं मम्मी का फ़ोन ढूंढ रहा था इस पीसी के इंटरनल्स पर लाइट थ्रो करने के लिए, फिर बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास तो रिंग लाइट ऑलरेडी है। तो चलिए इस रिंग लाइट को इनेबल करते हैं, ऑन करते हैं। और फिलहाल के लिए एंड नाउ लेट मी स्टार्ट द क्लीनिंग प्रोसेस। और फिर मैं थोड़ी सी केबल मैनेजमेंट वगैरह भी करके आपको आखिरी लुक दिखा दूंगा। वैसे अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये ब्रश वाला अटैचमेंट बहुत ही माइन्यूट और माइनर कॉर्नर्स के लिए नहीं है। मीन्स अब बहुत ही ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स वगैरह पर आपको रीच करना है, पहुंचना है, तो फिर उसके लिए आपको दूसरे हाथ से ब्रश पकड़ना ही पड़ेगा। ये तो लाइक दिस एंड व्हेन ब्रशिंग इज डन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट यू हैव टू होल्ड दीज फैंस। मुझे इन फैंस को घूमने से रोकना होगा, इन्हें पकड़ना पड़ेगा। तो when brushing is done you can suck the dust using the vacuum cleaner। और यही था मेरा पर्पस इस वैक्यूम क्लीनर को मंगाने का। Well, I feel you guys can see whether what kind of a job I have done regarding the cable management। आप देख सकते हैं केबल मैनेजमेंट में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है।
वैसे ज़्यादातर केबल्स मैंने हाइड कर दिए हैं। आई एम लिमिटेड टू अ बजट कैबिनेट, मैं एक बजट कैबिनेट पर लिमिटेड हूँ, तो जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कर दिया है। Much I can do, and I have cleaned a lot of dust. And for those who are willing to say that if I have done it all correctly, why there is no display output, तो अगर मैंने ये सब ठीक से किया है तो डिस्प्ले आउटपुट को क्यों नहीं मिल रहा है? जिनके दिमाग में ये संशय है, मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी केबल, माउस या फिर कीबोर्ड या डिस्प्ले आउटपुट की केबल, HDMI केबल वगैरह नहीं प्लग इन की है, इसी वजह से नहीं मिल रहा है। तो लेट मी wrap it up, and that's all for this video. And if you like my stuff, please like and share my videos. And regarding my ring light, another video will come. And इस वैक्यूम की मैं एक बात बता दूं, अब अगर आप, फिलहाल मैं इन एक्सटेंशंस को निकाल देता हूं, तो आप इसे ज़्यादा देर यूज़ करेंगे तो ये साफ साफ मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप इसे 20 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ ना करें। वैसे 20 मिनट तो दूर की बात है, मेरे से गर्मी इतनी बर्दाश्त नहीं होती है, मैं इतना दूर रहता हूँ गर्मी से, मैं तो इसे 2 मिनट या 4 मिनट भी लगातार नहीं यूज़ कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी मोटर कितनी आसानी से गर्म होती होगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको बीच में कई बार ब्रेक्स लेने पड़ेंगे अगर आप इस वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करके सफाई करना चाहते हैं। वैसे है तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अगर आप अपनी कार की सफाई करना चाहते हैं, या फिर बेड की, कॉर्नर्स की, चेयर्स, अलमीरास वगैरह की। और मैंने पर्पस आपको बता दिया कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय स्टफ, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इन केस you wanted to see the installation video regarding these RGB fan, I would soon give you the video regarding these. आप देख सकते हैं कि मैंने ये 3 फैंस ऐड किए हुए हैं। जैसे आगे के 3 तो RGB फैंस तो प्री इंस्टॉल्ड मिले थे, ये बाद में ऊपर 2 और पीछे एक मैंने बाद में इंस्टॉल किया है। तो फिर इस कैबिनेट के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड एंटी स्पोर्ट्स द्वारा रिकमेंडेड जो फैन कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। और तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।